अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी आयनिक बॉन्ड, आयंस और आयनिक बॉन्ड के ऊपर, और कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर और कोवलेंट बॉन्ड्स के ऊपर। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार और रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा था आज हम कोवलेंट बॉन्ड को मजीद डिटेल में देखेंगे। आयनिक बॉन्ड में हमने ये कहा था कि जनाब यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी यहाँ पर होगा ये कि अगर मैं इसका डॉट एंड क्रॉस बनाना चाहूँगा तो मुझे कुछ इस तरह से डॉट एंड क्रॉस डायग्राम अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो मेरे पास जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम है। अब सोडियम जो है वो ग्रुप 1 में से, अगर आप लोगों को याद हो तो इसके अंदर वाले शेल के अंदर मौजूद है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में फिलहाल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ओके, हम इसको डॉट बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन जो कि अकेला है। तो होता क्या है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर कर इसमें यहाँ चला जाता है। तो फिर हमारे पास डॉट एंड क्रॉस किस तरह का बनता है आयनिक कंपाउंड का, ये हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं, ठीक है। वो इस तरह से ये Cl है हमारे पास, ठीक है। और ये Cl जो है इसमें वैलेंस शेल में हमारे पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे -1, ये बहुत ज़रूरी है होल ब्रैकेट के अंदर लिखकर आपको मेंशन करना है कि -1 है। इसके बाद हमारे पास है सोडियम जैसे था। अब सोडियम के साथ क्या हुआ, सोडियम को भी हम ब्रैकेट में इसी तरह से क्लोज करेंगे, ठीक है। और क्लोज कर देने के बाद इसको भी आपने क्या कर दिया कि आपने यहाँ पर लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, यहाँ पे लगेगा +1, ठीक है। तो ये बेसिकली बन गया एक आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड बनता है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस प्लस माइनस कौन सी इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन ऑफ आयंस जो है, ये दो आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो है बिटवीन आयंस जो है, इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जनाब जितने भी आयंस हैं, ठीक है, उससे बनने वाले जितने भी आयनिक कंपाउंड है उन सब के अंदर एक खास किस्म की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या शामिल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, देखें आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन दो प्लस माइनस को तोड़ने के लिए। वंस दे विल बी सेपरेटेड, उसके बाद जाकर आप करेंगे। यही वजह है कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो है, ये आप आगे इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे, 2100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर ये मेल्ट होता है। यानी इसका अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट बोलूँ MP, तो वो ये बनता है। फिर हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड था, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में हमने सिंपल क्या देखा था, शेयरिंग। जैसे लेट्स से कि हम HCl की ही मिसाल ले लेते हैं। ये हमारे पास H है, H के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये हमने डॉट एंड क्रॉस से हम शो कर रहे हैं। और ये हमारे पास Cl, ठीक है। Cl के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो है इसके अंदर नहीं, हम इसकी एग्जांपल नहीं लेते, ठीक है। इसकी बजाय ये हम आगे वाले उसमें देखेंगे, HCl की भी हम एग्जांपल इसमें शामिल नहीं कर सकते। लेट्स से 2 Cl को ले लेते हैं, ठीक है। 2 Cl को अगर हम ले लें तो इसके अंदर क्या होगा कि एक Cl ये रहा, ठीक है, और एक Cl ये रहा। अब दोनों Cls को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग शुरू कर देंगे। कैसे, जैसे वेन डायग्राम होती है मैथ्स के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से ये क्या करेंगे, दो सर्कल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे कुछ इस तरह से, यूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम क्रॉस में दिखाएंगे। तो क्या चीज़ हमें ज़रूरी निकली, हमें पता चल रहा है चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो या कोवलेंट बॉन्ड हो, दोनों एक चीज़ को फॉलो करते हैं। वो कहलाता है ऑक्टेट रूल जो है, ठीक है। ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या है, सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि ऑक्टेट रूल हमें क्या बताता है कि अगर हमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हम किसी तरह से अरेंज कर दें तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेट रूल, AUCTET, OUC सॉरी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल अब जो हमने लास्ट क्लास में भी मतलब हम काफ़ी टाइम के बाद पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल हो गया।
तो सिंपल हमने ये सब कैसे पता चलता है विद तो पीरियोडिक टेबल, ये भी हम हजार बार बात कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल से हमें कैसे पता चल जाता है? हम सिंपल अगर एक पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारे पास ये बात मेंशन है कि जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा हिस्सा मेटल है, ये हजार बार बात हो चुकी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा हिस्सा हमारे पास कौन है? नॉन मेटल है। और इसमें कुछ मेटलॉइड्स भी हैं इन जगहों पर, वो जाहिर है वो आगे की बात है। तो मेटल और नॉन मेटल जब मिलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मेटल हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये वो हमारी बातें थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा रिवीजन हो गया। आज का जो क्लास का मकसद है ना, वो बेसिकली हमें कोवेलेंट बॉन्ड्स की एक मजीद हमें डिटेल में हमें उसको स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम अगर बात करें कोवेलेंट्स की, कोवेलेंट कंपाउंड के हवाले से, तो कोवेलेंट कंपाउंड के हवाले से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। क्या? सबसे पहली बात है इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह लो है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। दूसरी हमें इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास नजर आती है, इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे सिंपल मॉल, एक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास क्या हो रहा है? कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास दो तरह के बन रहे हैं। इधर दे विल बी सिंपल, ठीक है, और दे विल बी they will be simple molecule और they will be giant molecule, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमारी एक और बात हुई थी कोवेलेंट कंपाउंड की, मजीद एक और हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। तो कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के थे, एक था नॉन पोलर और एक होता है पोलर, ठीक है, नॉन पोलर और फिर हमारे पास पोलर आ गया। अगेन सारा खेल किसका है भाई? ऑक्टेट रूल का है। जो एटम की लालच होती है ना, वो एक ही होती है, वो उसे किसी भी तरह से अपना क्या पूरा करना होता है? अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। अच्छा, तो ये दो क्लासिफिकेशन से मुराद क्या है? देखो ये जो है, ये कोवेलेंट कंपाउंड जो कि सिंपल और जाइंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में जो टूटा हुआ है, ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में कह सकता हूँ मैं, किसके ऊपर हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है। और ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स बोले, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स। अब पोल्स कब बनते हैं, क्या बनते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में मजीद हमने डिटेल में हमने इस पर बात करी थी। अगर आपको नहीं पता तो मुझे फिर आप ये बताएं कि कमेंट सेक्शन के अंदर कि जी आपको नहीं पता कि जी पोल्स कैसे जनरेट होते हैं, तो हम इसके ऊपर फिर इस टॉपिक को हम फिर देख सकेंगे। लेक्चर के एंड में हम वैसे भी इसको थोड़ा सा डिस्कस और कर लेंगे। फिलहाल अभी हमारे लिए जो क्लासिफिकेशन है वो देखिए सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर मिसाल के तौर पर जैसे हम बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हम देखते आ रहे हैं, वो क्या कि जी जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपको बात बताई थी, ये लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करता है। क्यों लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करता है? ये लॉ ऑफ डुप्लेट को इसलिए फॉलो करता है भाई कि इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये है ही छोटा, ही कहाँ से 8 पूरे करेगा, तो ये लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, जैसे हाइड्रोजन हो गया, Cl2 गैस हो गई, CH4 हो गया, सब सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी इसके अंदर कोई बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की ना, ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है। तो मैं जब बात करूँ सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड की, तो बेटा एब्रीविएशन के तौर पे लिख रहा हूँ सीसी, ठीक है, एब्रीविएशन के तौर पे ताकि समझने के लिए। तो मैं कहता हूँ सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें किसी किस्म की कोई ज़्यादा इंट्रैक्शंस वगैरह नहीं होती। जैसे कि आयनिक कंपाउंड में आपने देखा था ना, एक Na+ था, एक Cl- था, और दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़कर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि यार ये जो है ना, एक दूसरे से आयनिक इंट्रैक्शन हुई भी है, दोनों आइंस प्लस माइनस दो जैसे मैग्नेट जुड़ जाते हैं उस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं होता। क्या वजह है कि यहाँ पर क्योंकि ये CH4 है, Cl2 है, H2 है, ये दोनों शेयरिंग की वजह से बने, इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग की वजह से बने, तो इस पर कोई चार्ज खास होता नहीं है। जब इन पर कोई खास चार्ज नहीं होता तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि ये आपस में मॉलिक्यूल्स इतने कनेक्टेड नहीं होते, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कंपैरेटिवली क्या होता है? लो होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि जी एक्सप्लेन करें
वाई, ठीक है। वो मैं मतलब ये आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों ऐसा है कि जनाब वाई कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड, जाइंट की भी बात नहीं हो रही है। वाई कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो क्या कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो इसको आप क्या मतलब जवाब बन सकता है? तो भाई जवाब बहुत सिंपल सा है, लैक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। तो क्या है, जुमला बहुत सिंपल है, लैक, और या तो लैक का मतलब कमी है, या वीक क्या होगी हमारे पास इंटर, यानी आपस में जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्या मतलब मेरी बात का, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको जरा ना आराम से समझिएगा, कोई इतनी जल्दी परेशानी की बात नहीं है। लेट्स से Cl की बात कर लेते हैं, Cl2 जो है ये गैस की फॉर्म में एक्सिस्ट करती है। CH4 की बात, चलो Cl2 की बात कर लेते हैं। Cl के बारे में मैंने क्या बताया था, ये मैं बना रहा हूँ एक सर्किल, ये मैं बना रहा हूँ दूसरा सर्किल, तो हमारे पास क्या है, ये और ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है, फिर ये यूं यूं और फिर ये यूं। क्या हुआ इसके अंदर, अगर आप देखें तो ये Cl है, और ये भाई साहब भी क्या है हमारे पास, Cl है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, एक इलेक्ट्रॉन ये लाया, तो आरजी तौर पे, आरजी यानी थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और कुछ देर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुए, है ना, हुए ना, 8 हो गए, तो ये भी ऑक्टेट पूरा, ये भी ऑक्टेट पूरा। तो ये शेयरिंग है, कभी ये इसके पास, कभी इलेक्ट्रॉन इसके पास। इसका नतीजा क्या निकलता है, कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा, तो ये एक मॉलिक्यूल बेटा आइसोलेटेड मॉलिक्यूल है। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, Na आयनिक कंपाउंड में Na ने इसको कहा भाई ये लो इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन लेने के नतीजे में Na और Cl आपस में मिल गए, है ना। Na और Cl आपस में क्या हो गए, Na और Cl आपस में मिल गए, प्लस और माइनस जुड़ गए, उनको अलग करने के लिए एनर्जी लगती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर बात समझ में नहीं आई तो फिर मुझे बताइए। अच्छा, तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि Cl जो है आपस में क्या है, दोनों ने शेयरिंग करी है, शेयरिंग की वजह से एक Cl दूसरे Cl से, सॉरी दूसरा Cl2 से, यानी एक Cl2 का मॉलिक्यूल ये है और एक Cl2 का मॉलिक्यूल ये है। अगेन इस पे भी इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लेते हैं जल्दी से, रफ बड़े ही घटिया किस्म के इलेक्ट्रॉन बनना, लेकिन चले काम बनना चाहिए हमारा। अच्छा, तो अगर आप देखें ये भी Cl2 है, ये भी Cl2, इन दोनों के दरमियान में इंट्रैक्शन की कोई वजह नहीं बनती, जबकि यहाँ पर क्या था, एक Na था, एक Cl था, फिर एक और Cl होगा माइनस, फिर एक और Na होगा, तो ये आपस में सब ऐसे ना इनफाइनेटली दूसरे जुड़ जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, जबकि कोवलेंट के अंदर इस तरह की कोई इंट्रैक्शन है नहीं। तो मैंने क्या कहा, लैक या तो होगी नहीं, या वीक इंट्रामोलिकुलर INTR इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स के जो आपस में जो है ना इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, जितने अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, क्योंकि इनमें क्या नहीं होते, इनमें सबसे बड़ी चीज़ जो कि मिसिंग है वो है चार्जेस। क्या है, चार्जेस मिसिंग है। अब अगर आपने पुराना लेक्चर इंसानों की तरह दिया होगा और पुरानी बातें याद होंगी, नहीं भी सुनी होंगी तो कोई बात नहीं, तो उसके अंदर हमने चीज़ डिस्कस करी थी जो कि अभी अभी मैंने इरेज करी थी, वो क्या थी, पोल्स के हवाले से, ठीक है, पोल्स के हवाले से। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि जनाब सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है ना, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स, अभी यही बात हुई थी हमारी कि वो दो तरह के हैं। क्या, एक तो हो गया पोलर और एक हो गया नॉन पोलर। अब देखें तबाही क्या मछली है, पोलर और नॉन पोलर बनते कब है, लेट्स से अभी Cl2 ही उठा लेते हैं, ठीक है, ये चलो O2 ले लेते हैं, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ये रहा, ये भी ऑक्सीजन है, ये रहा, ठीक है, ये ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि ग्रुप 6 में है, तो ये भाई साहब दो क्रॉस बनेंगे और दो डॉट बनेंगे इस तरह से, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 6, ग्रुप 6 7 8, ये पूरा 1 2 3 4 5 6, हाँ ज़्यादा हो गया ना, ठीक है ना, ये हो जाता है जब आप ऑक्सीजन ज़्यादा सूंघ लेते तो इस तरह की स्टूपिड हरकत आप लोग कर देते। तो अगर हम ऑक्सीजन को बनाएं दोबारा से, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा सर्किल नंबर 1 और ये रहा हमारे पास सर्किल नंबर 2, बेसिकली ऑक्सीजन के एटम बना रहे हैं। तो हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है ग्रुप 6 की वजह से, 6 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ गई इसको, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, 6 ये भी हो गया, तो ये बन गया O2, ठीक है। अच्छा, O2 ये बन गया, अब इधर आ जाओ, इसको मैं मिटा दूँ कंफ्यूजन ना होता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, ये बन गया O2। अब देखें इसी के साथ एक और मॉलिक्यूल हम बनाने जा रहे हैं, ऑक्सीजन का ही होगा लेकिन वो अलग होगा और बड़ा मशहूर है, आप सभी उसको जानते हैं, वो ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है।
और अब हम इसके ऊपर ऐसे बना रहे हैं 1 2, ठीक है। ये ऑक्टेट पूरा करने वाला बेचारा मासूम सा छोटा सा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया कि ये मैंने 1 2 3 4, ठीक है। ये कौन है? ऑक्सीजन है जो कि हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें पोल और नॉन पोल कौन, नॉन पोलर कौन होगा? तो ये भाई साहब होंगे नॉन पोलर, ठीक है। और ये भाई साहब होंगे पोलर, ठीक है। नॉन पोलर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? पोलर। क्यों भाई? इसमें तो सेम एटम है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं सकते, तो दोनों के साइज भी बराबर है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जितनी देर इसके पास रहेंगे उतनी देर इसके पास भी रहेंगे, तो नतीजा क्या होता है? चार्ज कोई बन नहीं पाता, यानी किसी किस्म का कोई प्लस माइनस आ नहीं सकता। यहाँ पे ना धांधली हो जाती है। धांधली क्या? ऑक्सीजन का साइज देखें कितना बड़ा, अगर आप पीरियोडिक टेबल वाइज भी देखें तो ठीक ठाक बड़ा, करके हाइड्रोजन के साथ क्या मसला है? हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन चुन्ना सा है और ऑक्सीजन बड़ा सा है, तो ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन किसके ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं? ऑक्सीजन के। इसीलिए इसमें याद होगा अगर आप लोगों को, मैंने बात करी थी पार्शियल चार्जेस की। ये जो हम 8 बनाते हैं आधा अधूरा, इसी ग्रीक लेटर है पार्शियल चार्जेस। ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन गैस की शक्ल में, पानी जो है, वाटर जो है वो लिक्विड की शक्ल में होता है रूम टेम्परेचर पे। वजह बहुत सिंपल है, और से सुनिएगा। वो ये कि भाई ये रहा OH, इस पर आया पार्शियल माइनस, इस पर आया पार्शियल प्लस, इस पर भी आया पार्शियल प्लस, तो ये दोनों माइनस प्लस हो गए। और उसके बाद यहाँ पे क्या सीन है? ये और ये आया माइनस और ये आया प्लस, ये भी हो गया प्लस। तो ये दोनों आपस में क्या कर गए? कुछ बात समझ में आई? ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, तो क्या प्लस माइनस एक दूसरे को देख के भले थोड़े से, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़े से इंटरेक्शन तो करेंगे। तो इस तरह से पोलर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है लैक, या तो होगी नहीं या वीक होगी इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन है इसीलिए। अब देखिए ये तो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन है, इसके साथ कोई इंट्रैक्शन थी नहीं, तो ये बिल्कुल फ्रीली घूम रही होती है गैस की तरह से। लेकिन क्योंकि पानी के अंदर क्या है, इंट्रैक्शन एक वीक सी मौजूद है, जिसको आप 100 डिग्री देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे ना कह लेता हूँ कि ये दो मेरे पास क्या है, ये दो मेरे पास क्या है कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। अब दोनों वाटर मॉलिक्यूल किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? ये जो मार्कर है ना मेरा, ये समझ लीजिए ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हमारे पास हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मैंने यहाँ पे डंडे से बनाई है। अब अगर होगा क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मैं हीट करूँ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी खत्म, और ये वाटर मॉलिक्यूल अलग और ये वाटर मॉलिक्यूल अलग। समझ में आ गई बात? तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उनका कंपैरेटिवली कोवलेंट कंपाउंड में इंट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो सारा खेल हमें पता चला किसका है भाई? मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंट्रैक्शन है उसके दरमियान में। तो मैंने क्या कहा था? सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको मजीद अगर हम क्लासीफाई करें तो वो क्या बन जाएंगे? एक जैसे कि नॉन पोलर, ठीक है, और एक बन गया ये हमारे पास पोलर, ठीक है। तो ये थी वो सारी कहानी। अच्छा, अब घूम फिर कर हमें ये बात पता चल गई। मैं अब इसको अगर एक बार समराइज करें तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंट्रैक्शन कर ली, क्लोरीन क्लोरीन इंट्रैक्शन कह रहा हूँ, बॉन्ड बना लिए, शेयरिंग करे, कोवलेंट बॉन्ड बनाए, यानी सिंपल शेयरिंग करी अपने पास, ठीक है ना। सिंपल क्या करी? शेयरिंग करी। अच्छा, इसी तरह से लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट। वजह क्या? अब अगर ये मैं आपसे पूछूं व्हाई देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल बिकॉज दे लैक और हैव और वीक इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो मैंने जब वीक कहा तो वीक को साबित करने के लिए हमने मजीद पोस्टमार्टम किया, तो पता चला नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स निकल कर आते हैं हमारे पास। पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गए? ये पोल्स क्यों नहीं बने? क्योंकि इसमें सारे मॉलिक्यूल्स बराबर। और इसमें पोल्स क्यों बन गए? क्योंकि इसमें क्या था? प्लस माइनस का चक्कर हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा टाइम इस पर लगा रहा है। ये मैंने मिसाल दी थी हवेली वाली, अगर आपको याद हो कि एक हवेली और एक फ्लैट है, दोनों मिलकर कंजूसी में गार्ड रख लेते हैं, तो गार्ड ज्यादा टाइम किसके पास गुजारेगा? ऑफकोर्स हवेली में ज्यादा टाइम गुजारेगा, ज्यादा उसको चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगता है और फ्लैट में कम टाइम लगता है। जिसकी वजह से ज़्यादातर आपको लगेगा कि गार्ड जो है शायद हवेली वालों का, फ्लैट वालों का है नहीं। लेकिन बहरहाल, तो इससे क्या हो गया? इंट्रैक्शन हो गई। इंट्रैक्शन की वजह से इनकी थोड़ी सी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, यानी जो जल्दी मेल्ट होने की बजाय थोड़ा देर से मेल्ट होने लग गए। अच्छा, ये हो गए कौन से हमारे पास? सिंपल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सिंपल मॉलिक्यूल्स के बाद जो चीज़ जो कि आज हमें डिस्कस करनी है वो है जाइंट मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल है हमारे पास? जाइंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपके सर में दर्द हो जाए या आप थोड़ी देर समझ में ना आ रहा हो तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड भी स्लो कर सकते हैं। यहाँ पे सर कुछ नहीं कर सकते आपके साथ, आपको जो बोलना है आपके सर की आवाज़ स्लो करनी है स्लो कर दें, पास करनी है पास कर दें। ये इसमें बस इसमें ये फ़ायदा होता है। अच्छा, बाकी ये कि मुझे आप लोगों की शक्लें तो नज़र आ नहीं रही कि वीडियो चला के आप लोग सो गए या फेसबुक के बराबर में अपने कमेंट्स देख रहे हैं। खैर, पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगा, सबसे आसान काम होता है अपने आप से झूठ बोलना, ठीक है।
अच्छा अब हम देख लेते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो जाइंट मॉलिक्यूल किस बला को कहते हैं भाई? कोई ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं है। ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है? जाइंट मॉलिक्यूल के अंदर ये होता है, सबसे पहले अगर मैं जाइंट मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको सही जुमला जो जो मतलब हमें हमारे केमिस्ट्री के बड़े बूढ़ों ने सिखाया वो कहलाएगा जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यानी समझ में आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि जनाब जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो कि बड़े भी और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में हो। ठीक है ना, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये होता क्या है इसके अंदर? जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कार्बन है, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 4 में 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, नॉन मेटल है। अब देखें होगा क्या, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। मैं डॉट एंड क्रॉस नहीं बना रहा। ठीक है, मैं डॉट एंड क्रॉस नहीं बना रहा। अब हुआ क्या, इस कार्बन ने दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन ने दूसरे, तीसरे, और मतलब तीसरे, तीसरे, चौथा। ठीक है, अच्छा ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है ना, ये भी बना लेता है, ये भी बना लेता है, एंड सो ऑन। अब जुमला हमने एक इस्तेमाल करा है 3 डायमेंशनल। जुमला क्या इस्तेमाल करा है? 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल होगा किस तरह से? ठीक है, अब हमें वो देखना है। सही। अच्छा भाई, अभी क्या बात हुई? 3 डायमेंशनल वाली हमारी हवाले से बात हुई थी कि 3 डायमेंशनल किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो अभी हम वही देख रहे हैं। अच्छा कैसे देख रहे हैं वो देखो, ये देखो, ये लेट्स से कि ये जो है ना 3 डायमेंशन से मुराद ये हो गया कि एक्स वाई जेड तीनों में ट्रैवल करे। अब कैसे कर रहा है? लेट्स से कि ये हमारे पास क्या मौजूद है, एक अदद कार्बन है, ये जो बीच में है ना ये कार्बन है। ठीक है, और ये कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत होगी। अब देखो होता क्या है, ये भी एक कार्बन है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता बनेगा कैसे। तो भाई बड़ी सिंपल सी चीज़ है इसमें। एक मिनट, बल्कि मैं कैमरे का एंगल चेंज करता हूँ, थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम बात करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हम बड़े एहतियात से इसको ये हमने इसको सेट कर दिया। अच्छा अब क्या सीन है कि भाई ये आ जाओ, आ जाओ कार्बन के ऊपर, यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने कहा यार ये एक हमारे पास कार्बन है, ये जो बीच में बड़ा सा डॉट है ना ये। अब कार्बन ना मैंने आपसे क्या कहा 4 बॉन्ड बना सकता है आपस में ना, तो ये हम बॉन्ड निकाल लेते हैं इसके, एक दो, ठीक है, और 3। मैंने आज सोचा था कि आज ही हम फिज़िकली देख लेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में फिज़िकली भी देख सकते हैं। तो अब ये मैं इसको जोड़ रहा हूँ, ये मैंने एक जोड़ा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये दूसरा जोड़ा, ये मैंने तीसरा जोड़ा, और ये मैंने चौथा जोड़ा। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ एक्स वाई जेड वाले स्टाइल में, तो भाई ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये कौन सा एक्सिस हो गया हमारे पास? एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, और एक जो स्क्रीन की तरफ आ रहा है ये वाला, है ना। तो अब ये हमारे पास जो है ना दो मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड, चार तीनों 3 डायमेंशनल बॉन्ड बनाया। 3 डायमेंशनल मतलब क्या? एक्स वाई जेड। सही है, एक्स वाई जेड पे उसने बॉन्ड बनाया, तो मैं अगर इसको रखूँ तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, मैं इसको, ठीक है, अब इसके साथ क्या सीन है? इसके साथ एक और कार्बन जुड़ जाएगा। मना है क्या कार्बन को जोड़ने से? ये लो, ये जुड़ गया एक और कार्बन। ठीक है, और हम इसके भी बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये होने क्या जा रहा है, ये आपकी नज़रों के सामने एक जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। ठीक है, एक अदद जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है। अभी तो ये सिर्फ 2 जुड़े हैं ना। ठीक है, हम इसको और जोड़ते हैं, ये जुड़ा, ठीक है, फिर ये जुड़ा, और अरे हटो भाई, तो ये डंडियाँ जो है ना, ठीक, तो इसको मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो ये पता है किस तरह बनेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो ये आप देखिए मैंने क्या किया, ये एक कार्बन था। ठीक है, ये जो था ये एक कार्बन था। सही है, कहाँ गया ये? ऐसे देखते हैं तो अभी क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर ये इस तरह से फैलता ही चला जाएगा। ये एक कार्बन था, इसने 4 बॉन्ड बनाए। ठीक है, हम नीचे वाले पे आ जाते चले। ये एक कार्बन था, ठीक है, ये वाला।
सही है, इसने एक बॉन्ड बनाया, दूसरा तीसरा चौथा पीछे की तरफ बनाया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसके बराबर वाले ने पहला दूसरा तीसरा चौथा बॉन्ड बनाया, फिर इसके पीछे वाले ने पहला दूसरा तीसरा चौथा बॉन्ड बनाया, ठीक है। फिर इसके पीछे वाले ने पहला दूसरा तीसरा चार बॉन्ड, थ्री डायमेंशनल। यानी थ्री डायमेंशनल से मुराद क्या हो गया कि बॉन्डिंग बन रही है जनाब ना सिर्फ एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर, ठीक है, वाई एक्सिस पर, और जो जेड एक्सिस है ये देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन की तरफ आ रहा है, ये आ रहा है। और इसी तरह से मैं थोड़ा सा अगर कैमरा ऊपर करूं, जो ये जो आ रहा है ये सा, अब होता क्या, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा केज बन जाता है, एक बहुत बड़ा केज बन जाता है, जिसकी वजह से कहलाते हैं जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है इस वक्त आप देख रहे हैं ना मेरे सामने, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये किसी का नहीं बल्कि ये स्ट्रक्चर है डायमंड का, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं डायमंड का स्ट्रक्चर आपको ग्राफिक्स में भी मैं दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पर मौजूद होगा जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायमंड का। तो क्या मैंने देखा, एटम सिर्फ कार्बन, यानी डायमंड क्या है बेसिकली, डायमंड इटसेल्फ इज अ कार्बन। और कार्बन आपस में एक दूसरे से इस तरह से जो है वो जुड़े हुए हैं कि वो क्या बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा केज बना लेते हैं, ठीक है। वो केज बना के इस तरह से फैल जाते हैं। अच्छा जी, एक मिनट, इसमें एक चीज़ और हो गई, इस तरह से जुड़ते 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 5 मेंबर रिंग बन गई, ये वाली है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारे पास डायमंड का सिंपल सा स्ट्रक्चर। तो अगर आप इसको देखें तो ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर, ये जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये फैलता ही चला जाएगा इस तरह से मकड़ी की जाली की तरह से। क्योंकि अगर मैं चले एक कार्बन को अगर मैं देख लूँ, जैसे ये एक कार्बन है, ठीक है ना, लेट्स से ये एक कार्बन है, ये वाला, तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, फिर ये सो ऑन, फिर इसी तरह से अगर हम ऊपर वाले को देखें, इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। ये चौथा बॉन्ड में ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, अब ये इस तरह से हो गया, तो ये हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता 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 एक पूरा जो है ना केज बन जाता है। ये आप देख रहे हैं ना, पूरा एक केज बन रहा है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, कह रहे हैं जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब आप खुद सोचें कि कार्बन जो है वो रिजिड फॉर्म में आ गया है, यानी कार्बन अब अकेला नॉन मेटल नहीं है, ये रिजिड फॉर्म में। इस केज को तोड़ना मुश्किल काम है, क्योंकि ये किस शक्ल में, कोवेलेंट जो बॉन्डिंग की शक्ल में शेयरिंग हुई हुई है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं बल्कि ये पक्का काम हुआ हुआ है। इसका नतीजा क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और ये ही वजह है कि डायमंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपको क्या कहा था, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो मैंने प्लेनर बनाया हुआ है ना, इस वजह से आपको लग रहा है। तो कार्बन ने, जैसे ये कार्बन था, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3 4, इसी तरह से ये वाला है, ये नीचे वाला 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस चौथा बॉन्ड पीछे ये जो है ना, ये है, जैसे ये वाला कार्बन, इसे भी 4 बॉन्ड बनाए हुए। मेरे पास असल में कार्बन की जो बॉन्डिंग है ना, वो थोड़ी ये कम पड़ गया, इस वजह से गड़बड़ हो गई। लेकिन समझ में अगर आपको आ ही रहा होगा कि ये मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ये कार्बन इसने 4 बॉन्ड बनाए, ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, एंड इट्स कीप ऑन गोइंग, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये जो है ना, ये बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, अगर आप देखें इसके अंदर ये एक स्ट्रेंथ को आपस में डिस्ट्रीब्यूट मिली। अगर मैं इस कार्बन पर फोर्स लगाऊंगा तो बड़ी परफेक्ट तरीके से पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यही वजह है कि डायमंड एज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डायमंड कटिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। अब यही जाइंट मॉलिक्यूल में एक और टाइप भी है जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइट। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो अब आप देखें। यार मैं डायमंड का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। ये एक कार्बन देखा आपने किस तरह से 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये कार्बन 4 बॉन्ड, ये जो काला डॉट है ना बेसिकली, ये 4 बॉन्ड बना रहा है। अब देखें ग्रेफाइट क्या करता है। अच्छा जी, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो कार्बन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। यानी अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ठीक है, ये मेरे पास अगर ये इस तरह से मौजूद है तो आपको इसका शेडो भी नज़र आ रहा होगा। तो क्या कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, अब होता क्या है कि बेसिकली ये जो कार्बन है ना, इसको हम हटा देते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर ये सीन है कि कार्बन ने 1 2 3 बनाया। अब यहाँ पर भी कार्बन लगेगा, वो भी इसी तरह से 3, फिर वो भी। तो ये पूरा जितना बड़ा ये बोर्ड है, इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी ये शीट बन जाएगी, ये पूरी शीट बन जाएगी। लेकिन कार्बन हमें पता है कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यानी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो भाई तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है इसमें फ्री। ये जो एक डॉट बना हुआ है ना छोटा सा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर फ्री है। तो अगर आपको याद हो, पता नहीं आपको याद है नहीं है, तो मैंने बताया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। याद है जुमला, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये डायमंड नहीं है, तो ये जो फॉर्म है कार्बन की है, ये भी कार्बन, लेकिन कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, वहां पे 4 बॉन्ड बना रहा था। तो ये कहलाएगा बेटा ग्रेफाइट। और ये जो 4 बॉन्ड बनाने वाली हरकत, 3 बॉन्ड बनाने वाली हरकत है, और एक इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ा हुआ है इसने, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने फ्री छोड़ा हुआ है,
ठीक है, इनके सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसका आउटपुट ये निकलता है कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। जी हाँ, तो जॉइंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का ना सिर्फ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बल्कि सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो हमने देखा कार्बन की हमने 2 टाइप्स देखी। ठीक है, या तो कार्बन आप देख लें 4 बॉन्ड बनाएगा ऐसे। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी हमारे पास, 4 बॉन्ड इस तरह से हमारे पास बना रहा है कार्बन, आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे बॉन्ड बना रहा है, तो वो चीज़ तो हमारे पास कहलाएगी डायमंड। ठीक है, और यही कार्बन एलिमेंट वही है लेकिन क्या कर रहा है कि 3 बॉन्ड बना रहा है। आप देख लें, बिल्कुल परफेक्ट शीट है ना, यानी कि इसके पीछे से छुप भी जाएगा। तो ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है जो बाहर की तरफ है ना, ये जो स्क्रीन की तरफ ऐसे टच कर रहा है, ये भी एक कार्बन है। और ये फिर इस तरह से इमेजिनरी आप इमेजिन करते चले जाएं, एक शीट पे शीट पे शीट पे शीट बनती चली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो चीज़ हमारे पास है ना, ये जिस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है ये कहलाता है ग्रेफाइट। है ये भी कार्बन, प्योर कार्बन, बस फ़र्क क्या है कि वहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। 1 2 3 4 ये सब जगहों पे कार्बन है। फिर यही शीट ये यहाँ है, ठीक है, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, और इस तरह से करते 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 ये बहुत सारे आपस में जो है ना जुड़ जाएंगे, यानी कुछ इस तरह से दिखेंगे। सॉरी, जैसे शहद के छत्ते में नहीं देखते हम पैटर्न माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट शीट होती है और इस पे मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। फॉर दैट रीजन ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन मेटल है आपके कोर्स में जो कि क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। कौन भाई, याद रखिएगा ग्रेफाइट। और वजह क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, और ग्रेफाइट में आपने देखे कितने बॉन्ड बनाए हुए, कार्बन ने सिर्फ 3, तो एक और कहाँ गया, वो शीट जो है ना वो ये बन जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने में काम आता है। कैसे काम आता है, इमेजिन करें, ये एक शीट है। ठीक है, ये एक शीट है, शीट के ऊपर ये जो ऊपर नीचे आपको नुक्ते नजर आ रहे हैं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस शीट के ऊपर एक और शीट होगी, इस शीट के ऊपर एक और शीट होगी, एंड सो ऑन। ये बहुत सारी शीटें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाहर की तरफ, ये जो काला सा, ये जो काला सा बाहर निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन इस शीट पर मौजूद है। ये शीट दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन देगी, ऊपर शीट एक मौजूद होगी, फिर उसके ऊपर एक और शीट मौजूद होगी, एंड सो ऑन। तो दीज आर द लेयर्स ऑफ द शीट्स जिस पर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो ट्रैवल करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कोई सवाल हो तो फिर मुझे बताइए।